नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में अभी कैसा रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देखे होंगे 21 दिसंबर को एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, इंडिया के सेंसेक्स हो या निफ्टी हो। इसके अलावा भी दुनिया के बहुत सारे मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, या कह सकते हैं कि एक बड़ा फॉल देखने को मिला। कहा तो ये गया था कि कोरोना की वजह से जो एक नया स्ट्रेन पाया गया है यूरोप में, उसकी वजह से लोगों के बीच में एक डर बन गया है, इसलिए लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में सेल आउट करके निकाल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कई दिनों से, या यूं कहें कि पिछले 2 महीनों से जो रैली देखने को मिल रही थी, यानी जो बुल चल रहा था, उसमें एक बड़ा करेक्शन होना तो लाजमी था। उसके बाद से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला इंडिया के स्टॉक मार्केट में, और ये करीब 3% का करेक्शन रहा। अगले दिन 22 दिसंबर को भी मार्केट लो ही खुला, लेकिन फाइनली जब क्लोजिंग बेल बजी तो ये ग्रीन में क्लोज हुआ और ऑलमोस्ट 1% अप रहा। अभी भी कुछ बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट में अभी भी 5 से 6% का करेक्शन पॉसिबल है। अगर ये नहीं होता है तो मार्केट में निश्चित ही वोलेटिलिटी बनी रहेगी। इसी को कंसीडर करते हुए आईटी सेक्टर से मैं 3 ऐसे शेयर लेके आया हूं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं अपने रिसर्च के बेसिस में इन्वेस्ट करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा कि ये चैनल पहले बीट द रश के नाम से चलता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर कुमार फाइनेंस हो गया है। लेकिन जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं उसमें बीट द रश के नाम से ही आएगा। अगर आप ऐसा देखते हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, केवल नाम बदला है, चैनल वो सेम है। अब जान लेते हैं उन 3 स्टॉक के बारे में जो आईटी सेक्टर से आती है और मेरे नजर में आने वाले टाइम में निश्चित ही अच्छा प्रॉफिट देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आ गया हूं टिकरटेप के वेबसाइट पे, और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि आईटी सेक्टर से चूज करके अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करने के 3 बहुत बड़े फायदे हैं, जिसमें पहला ये है कि डिविडेंड इन कंपनियों में अच्छा मिलता है, ये अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड अच्छा खासा देते हैं। दूसरा, पिछले कई सालों का अगर रिकॉर्ड खंगाले आप अच्छी कंपनियों का, तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिए हैं और मैक्सिमम 20% से ज्यादा का CAGR दिए हैं पर एनम अपने इन्वेस्टर्स को। तीसरा जो बेनिफिट इसमें रहेगा कि आने वाला टाइम भी आईटी डिपेंडेंट ही रहेगा, टेक्नोलॉजी का ही ग्रोथ सबसे ज्यादा होने वाला है, तो निश्चित ही ये फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस लिस्ट का पहला शेयर जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इन्फोसिस, और इसका करंट मार्केट प्राइस 1220 चल रहा है, और ये 1 डे हाई ही नहीं, ये करीब अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। 5 पैरामीटर जो टिकरटेप द्वारा दिया रहता है, अगर उस पर हम नजर दौड़ाएं तो केवल इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ही दिख रहा है रेड जोन में, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, इसलिए ये रेड जोन में दिख रहा है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर अच्छी कंपनी में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रिटर्न वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, यानी इस कंपनी पर कर्ज नहीं, सारा ग्रीन जोन में दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये कंपनी कितनी शानदार है, और आने वाले टाइम में निश्चित ही अच्छा खासा ग्रोथ इसमें दिखने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को अब मिल रहे हैं। जैसे ही अमेरिका या यूरोप का मार्केट खुलता है, तो चूंकि हमारी इंडिया की मैक्सिमम आईटी कंपनियां अमेरिका वगैरह पर डिपेंडेंट है, इसलिए वहां से अब इनको रेवेन्यू बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर पिछले 1 साल या 5 साल का रिटर्न देखें तो इस कंपनी ने पिछले 1 साल में करीब 66% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, वहीं पे 5 साल में इस कंपनी ने करीब 128% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी लार्ज कैप से बिलोंग करती है और इसका फिलहाल मार्केट कैप 4,94,569 करोड़ है, तो निश्चित ही ये बहुत ही बड़ा मार्केट कैप रहते हुए, और इसमें एक और बहुत बड़ा चीज जो मुझे देखने को मिलता है कि पिछले कई सालों में बहुत बार मैनेजमेंट में बदलाव आया है, लेकिन इस कंपनी के परफॉर्मेंस में कभी भी गिरावट नहीं देखी गई और कंटिन्यू अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देती रही। कंपनी काफी लो रिस्क में है अगर हम वोलेटिलिटी देखें तो, क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस है इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता है, और ये निफ्टी के हिसाब से मात्र 1.28 गुना चलता है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट ये मार्केट के हिसाब से चलते रहता है, तो बहुत किसी को घबराने की भी जरूरत नहीं है। अचानक से आपको 10% या 15% का अपर सर्किट देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही 5% 10% का आपको कभी लोअर सर्किट इसमें देखने को मिलेगा। पी रेशियो इसका थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये मुमकिन है, जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा रिटर्न दे रही है, तो ये मुमकिन हो जाता है। इसका पी रेशियो करीब 31.54 चल रहा है, वहीं पे सेक्टर का पी रेशियो 28.11 है। फोरकास्ट ओपिनियन देखे जिसमें एनालिस्ट अपना ओपिनियन देते हैं, तो यहाँ पे 44 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, और इसमें से 91% लोगों ने इस शेयर को
बाई करने का रिकमेंडेशन दिया है। आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े परसेंटेज में एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं इस शेयर को बाई करने के लिए, तो इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ पॉसिबल होगा और निश्चित ही आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस लिस्ट की दूसरी कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसके शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई महीनों से टेक्नोलॉजी के शेयर बहुत ज्यादा नहीं चल रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ठीक ठाक इस कंपनी ने चलना चालू किया है और जितने भी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आ रहा है सब लोग बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये ऐसे ही अभी चलते रहेंगे। करंट मार्केट प्राइस इसका 914 के आसपास चल रहा है और ये भी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। एक बार फिर से इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू रेड जोन में है, क्योंकि इसका करंट मार्केट प्राइस इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। लेकिन बाकी पैरामीटर पर आप नजर दौड़ाएं तो रिटर्न वर्सेज एफडी, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग्स सारे ग्रीन जोन में है। निश्चित ही इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये कंपनी भी लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इसका फिलहाल मार्केट कैप 2,40,172 करोड़ का है। ये भी वोलेटिलिटी के मामले में लो रिस्क पे ही चलती है और निफ्टी से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये मात्र 1.27 गुना ही वोलेटाइल रहता है। अगर हम पिछले कुछ सालों के रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में 60% के आसपास रिटर्न दिया है, वहीं पे पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो 115.20% का रिटर्न दिया है। इसका पी रेशियो 22.42 है और मेरा ऐसा मानना है कि जिस शेयर का पी रेशियो 22.42 के आसपास आता है वो बहुत ही शानदार कंपनी हो सकती है और निश्चित उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा खासा दिखता है। ये अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, जैसा कि मैं पहले बताया आईटी सेक्टर की मैक्सिमम कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, तो ये कंपनी 1.09% डिविडेंड यील्ड देती है। फोरकास्ट यानी एनालिस्ट का ओपिनियन पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो इस कंपनी के बारे में 43 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 88% लोगों ने इसको रिकमेंड किया है बाई करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस सारी कंपनियों का मैं फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आने वाले टाइम में निश्चित ही मैं एक एक शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे ये सारी कंपनियां फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और ये लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली है, तो यहाँ पे कोई डर की बात नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस लिस्ट का तीसरा शेयर है टेक महिंद्रा लिमिटेड और ये भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। 944 रुपए 65 पैसा इसका करंट मार्केट प्राइस है। 5 पैरामीटर पे हम देखें तो ये पांचों पैरामीटर आपको ग्रीन जोन में ही दिखेंगे। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम है करंट मार्केट प्राइस से, तो निश्चित ही किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये न केवल अच्छा रिटर्न के लिए करना चाहिए बल्कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए भी करना चाहिए। रिटर्न वर्सेज एफडी, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग जोन सारा शानदार दिख रहा है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सारे ये ग्रीन जोन में है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये कंपनी भी लार्ज कैप से बिलोंग करती है और इसका फिलहाल मार्केट कैप 89,134 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंफोसिस या HCL के कंपैरिजन में इसका मार्केट कैप कम है, लेकिन ये चूंकि महिंद्रा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है जो कि एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। वोलेटिलिटी के मामले में भी ये शेयर काफी लो रिस्क में ही चलता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो निफ्टी हो या सेंसेक्स है उसके हिसाब से इसके शेयर 1.34% गुना ही इधर उधर चलते हैं, तो यहाँ पे भी कोई डरने वाली बात नहीं है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था HDFC AMC पे जिसमें उसका फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस परफॉर्मेंस वगैरह शेयर किया था। उसमें मैंने बताया था किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए चाहे वो कोई भी मार्केट हो हमेशा हाथी टाइप के ही शेयर चुनना चाहिए, ना कि उसको हिरन टाइप का चुनना चाहिए। उसके रीजन भी मैंने बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो सारे लॉजिक अगर आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर हाथी टाइप शेयर क्यों चुनना चाहिए और यहाँ पे हाथी टाइप या हिरन टाइप का मतलब क्या होता है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पिछले एक साल में इस कंपनी ने करीब 22% के आसपास रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। कंपेयर टू इंफोसिस, HCL ये काफी कम हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर 20% से ज्यादा रिटर्न मिलता है किसी भी शेयर में आपको तो वो बहुत ही अच्छा और शानदार रिटर्न माना जाता है। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें और रिटर्न का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है क्योंकि 84% के आसपास ही मात्र रिटर्न दिया है। लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा ग्रो करने वाली है और अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को।
फोरकास्टर्स पे अगर हम नजर दौड़ाएं जिसमें एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 42 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया, जिसमें से 79% लोगों ने बाई दिया है। एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि ये शानदार कंपनी है और निश्चित ही लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी कुछ अच्छी कंपनियां हैं जैसे TCS, माइंडट्री, L&T इन्फोटेक, उनको मैं इस लिस्ट में शामिल नहीं किया हूं। अलग अलग रीजन है। माइंडट्री का मार्केट कैप एक्चुअली कम है। TCS तो इस सेक्टर की मार्केट लीडर है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो चलती है, इसलिए मैंने उसको कंसीडर नहीं किया है। वैसे ये कंपनियां भी काफी शानदार हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और TCS पे मैंने तो एक वीडियो भी बना रखा है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस या पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस, सारी चीजें मैंने शेयर कर रखा है उस वीडियो में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वहां पे जाके देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें हो या माइंडट्री या L&T इन्फोटेक में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि इस चैनल का नाम चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। बीट द रश से ये कुमार फाइनेंस हो गया है और आगे ये कुमार फाइनेंस के नाम से ही चलने वाली है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो अगर आप पुराना वीडियो देखते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।